सभी भाई बहनों को प्रेम, आनंद और आशा से भरा क्रिसमस दिन की नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। तारा चैनल की जीवन की साधना में आप सबका स्वागत है। आज प्रभु यीशु की जन्मदिन को सारा विश्व अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। लूका 2 सुसमाचार का वह अध्याय है जो यीशु मसीह के जन्म और अन्य घटना का वर्णन करता है। यूसुफ और मरियम बेथलेहम जाते हैं। मरियम अपना पहला पुत्र जन्म देती, उसे कपड़े से लपेटकर चन्नी में लेटाती है, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। चरवाहे रात को पहरा दे रहे थे कि तभी एक स्वर्गदूत आया और बोला, डरो मत, मैं सब लोगों के लिए आनंद का समाचार लाया हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। और अचानक स्वर्गदूतों की बड़ी सेना ने गाते हुए कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्य में शांति। पवित्र बाइबल की यूहन्ना पुस्तक 3:16 में लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज का दिन ईश्वर उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मानव रूप में सारा जगत की मनुष्य को उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है। आज खुद को पूछे, प्रभु यीशु मसीह को हम क्या उपहार दे सकते हैं? आइए एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं। उस दिन रीता की पिताजी का जन्मदिन था। घर में हंसी, खुशियां और उपहारों की चमक थी। माँ ने गिफ्ट दिया, भाई ने गिफ्ट दिया, लेकिन उस छोटी लड़की रीता के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और तब उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे अपने पिताजी के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और आंसू भरी आवाज में बोली, पापा, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई, लेकिन अगर आप चाहें तो इस जन्मदिन में मैं खुद को ही आपका गिफ्ट बनकर दूं। आप मुझे ही अपना बर्थडे गिफ्ट मान लीजिए। पापा की आंखें भर आई। उन्हें समझ आया कि दुनिया का सबसे कीमती उपहार कोई चीज नहीं, अपने बच्चे का प्रेम है। 4 ऐसे उपहार जो हम हर साल खास तौर पर क्रिसमस के समय दे सकते हैं। क्रिसमस प्रेम देने का समय है। परमेश्वर और यीशु मसीह प्रेम के सबसे बड़े उदाहरण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने सबको प्रेम किया, बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी, पापियों को क्षमा किया, बच्चों को आशीष दी और हमें सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सच्चा प्रेम कैसे होता है? सच्चा प्रेम हमेशा सत्य पर खड़ा होता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, हमेशा मदद करता है और सच्चा प्रेम बलिदान करता है। यीशु ने यह पूर्ण रूप से दिखाया। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों से सच्चा प्रेम दिखाएं, धैर्य से, दया से और बिना किसी स्वार्थ। क्रिसमस आज्ञा मानने का समय है। क्रिसमस वो समय है जब हम सिर्फ उपहार नहीं लेते, बल्कि
परमेश्वर को अपना सबसे मूल्यवान उपहार देते हैं, वह है आज्ञाकारिता, हमारा आज्ञा मानने वाला हृदय। इस क्रिसमस बाइबल की बातों को केवल सुने नहीं, बल्कि उन पर चलना शुरू करें। ये परमेश्वर के लिए सच्चा उपहार होगा। क्रिसमस सेवा देने के समय है। हमारे प्रभु यीशु की पूरी जीवन यात्रा सेवा से भरी थी। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, टूटे हुए दिल को सुधारा और खोए हुए मनुष्यों को ढूंढा। क्रिसमस पर मैं उन मिशनरियों को याद करती हूँ जो दुनिया भर में सेवा दे रहे हैं। मैं चर्च में सेवा करने वाली भाइयों और बहनों को याद करती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि सेवा करने के मौके अनगिनत हैं। छोटे छोटे काम करके भी आप सेवा दे सकते हैं, जैसे किसी को मुस्कुराहट देना, किसी को फोन करके पूछना आप कैसे हो, किसी अकेले व्यक्ति से मिलने जाना, किसी के लिए खाना ले जाना और कमजोर को सहारा देना। यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। क्रिसमस क्षमा करने का समय है। क्षमा एक बहुत बड़ा उपहार है। क्षमा करने से हमारा अपना हृदय हल्का हो जाता, शांति आती, कड़वाहट, गुस्सा और बदले की भावना दूर हो जाती। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों को पकड़े रहते हैं, लेकिन याद रखें, ईश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें और फिर स्वयं को भी क्षमा करें। आप चाहे जितना दूर चले गए, आप ईश्वर की पहुंच से कभी बाहर नहीं जा सकते। मसीह की ज्योति आपके किसी भी अंधकार से अधिक गहरी और अधिक दूर तक चमकती है। यह है क्रिसमस का संदेश। मसीह आए ताकि हम क्षमा पाए और नया जीवन पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस में हम सबसे अच्छे उपहार थे जो हमारे हृदय से आते हैं। प्रेम का उपहार, आज्ञाकारिता का उपहार, सेवा का उपहार और क्षमा का उपहार। जैसे परमेश्वर ने हमें अपना सबसे मूल्यवान उपहार दिया, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को, वैसे ही हम भी कृतज्ञ हृदय से अपना सर्वश्रेष्ठ दे। प्रभु यीशु का जन्म आपके घर और दिल में नई रोशनी लाए और प्रभु के आशीष आपके साथ हो। Wish you all a very merry and blessed Christmas. धन्यवाद।